नमस्कार दोस्तों। एज्यूम कर लीजिए आप एक पेरेंट्स हैं और आपको आपके पड़ोसी से सुनने के लिए मिलता है कि आपके बेटी के पेट में एक कुत्ते का बच्चा पल रहा है। तो आप पे क्या बीतेगी, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? ऐसे ही कुछ इस केस में होता है। एक लड़की होती है जो सेक्स की इतनी आदी हो जाती है कि उसे कोई आदमी नहीं मिलता है तो वह कुत्ते के साथ सेक्स कराने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है, जानेंगे वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह केस है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर काजल नाम की लड़की रहा करती थी अपने माता पिता के साथ। उसके जो पापा होते हैं वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उसकी जो मॉम होती है वो एक टीचर होती है, और काजल अकेले घर पे रहा करती थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, कोई भी किसी तरह का कंप्लेन नहीं आया करता था, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी पढ़ने में। अब एक दिन की बात होती है जब वह स्कूल जाती है, स्कूल में उसकी एक फ्रेंड मिलती है। कहते हैं ना कि संगत जैसा होता है वैसे ही हो जाते हैं लोग, तो इस केस में कुछ ऐसा ही होता है। अब जो काजल होती है उसकी एक फ्रेंड होती है निशा नाम की। अब निशा जो होती है वो थोड़ी बिगड़ेल टाइप की होती है, वह लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है और गलत धंधों गलत काम में वह बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है, इंगेज रहती है। अब एक दिन की बात होती है जब काजल निशा के साथ लंच के लिए गई होती है और दोनों लंच कर ही रहे होते हैं कि निशा एक टॉपिक छेड़ देती है जो कि ब्लू फिल्म की टॉपिक होती है। तो निशा जो होती है वो काजल से पूछती है क्या तुमने कभी ऐसा पिक्चर देखा है? तो काजल को तो ये सभी चीजें के बारे में पता ही नहीं था। तो वह पूछती है कि आखिरकार ये सब होता क्या है। तो निशा एक्सप्लेन करना चालू कर देती है। तब वह उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और बोलती है वह कि मुझे पढ़ने लिखने के अलावा ये सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन निशा उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगी, उस पे जाके वीडियोस देखना, तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब जो काजल होती है वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो वीडियो में रहेगा क्या। अब वह घर आती है, घर आने के बाद वह खाना पीना खा के अपने कमरे में चले जाती है सोने के लिए। अब जब सोने के लिए जाती है तो उसको एक मैसेज आता है। जब वह मोबाइल देखती है तो वो मैसेज निशा का होता है और निशा एक लिंक भेजी होती है जहां पर पोर्न वीडियो देखा जा सकता है। अब जो काजल होती है वो लिंक को ओपन कर लेती है और उसे देखने लगती है। अब जब फर्स्ट टाइम वो ओपन करती है तो वह सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। तो वो सरप्राइज हो जाती है और वो बंद कर देती है मोबाइल। अब जो काजल होती है वो डिसाइड करने में लग जाती है कि आखिरकार ये वीडियो देखा जाए कि ना देखा जाए, क्योंकि ये जो वीडियो था बहुत ही गंदा था और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। अब जो काजल होती है वो सोचती है कि चलो एक बार देख ही लेती हूँ, क्या जाता है सिर्फ देखने में, और यहीं पर काजल से गलती हो जाती है। अब वो वीडियो प्ले करके देखने लगती है और पूरी रात भर वो वीडियो देखते रहती है। उसे देखते देखते बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है। अब जब अगले दिन वह क्लास में जाती है और निशा से मिलती है तो निशा उससे पूछती है कि क्या तुमने वो वीडियोस देखा? काजल बोलती है कि हाँ मैंने देखा और बहुत मजा आया। अब जो काजल होती है उसका दिनचर्या बन जाता है, वो रोज खाना पीना खा के अपना टास्क अपना होमवर्क करके अपने कमरे में जाती है और सोने का नाटक करती है और रोज वो पोर्न वीडियो देखा करती। अब कई दिन ऐसे ही गुजर जाता है और काजल के अंदर अब तूफानी मचने लगता है। उसे एक लड़का चाहिए होता है जो उसकी जरूरतें को पूरा कर सके। अब वो निशा से बात करती है और निशा को बोलती है कि अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई लड़का है तो मुझे बताओ, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है। अब जो निशा होती है वो तो ऑलरेडी बिगड़ेल लड़की थी, तो उसके कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो कि गर्दुल्ले टाइप के लड़के होते हैं। उसी में से एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है, और अजय का कांटेक्ट नंबर वो दे देती है निशा को। वो बोलती है कि रात को वो मैसेज करेगा, मैं उसको सब कुछ बता दूंगी, तुम उससे बात कर लेना। अब जो काजल होती है वह खुशी खुशी घर आ जाती है। आज भी वो खाना पीना खा के अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और वो उसका मैसेज का इंतजार करने लगती है। अब जो अजय होता है वो काजल को मैसेज करता है करीबन 10-11 बजे। तो मैसेज जैसे ही देखती है वह खुशी से पागल हो जाती है, खुशी से उछल पड़ती है और काजल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस लड़के से बात करने के लिए, और वो कॉल बैक कर देती है उस नंबर पे। जब उधर से फोन रिसीव करता है तो बोलता है कि मेरा नाम अजय है, और काजल अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब थोड़े टाइम इंट्रोड्यूस करने के बाद, थोड़ा और बात करने के बाद कॉल रख देती है और अब ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब काजल का दिनचर्या बन चुका होता है, वो रोज पोर्न वीडियो देखती है, उसके बाद वो अजय से बातें किया करती थी। अब एक दिन ऐसा आता है जब अजय से रहा नहीं जाता है, क्योंकि वो वही टाइप का लड़का होता है, गर्दुल्ले टाइप का लड़का होता है और उसे इस लड़कियों के मजे लेने से मतलब रहता था। तो अजय बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अब तो काजल तो पहले से ही इनवाइट कर चुकी थी और वो भी एक्साइटेड थी। तो वो बोलती है कि अगले दिन मेरे घर पे करीबन 11 बजे पहुंच जाना, क्योंकि 11 बजे
मेरे पापा और मेरी मम्मी अपने अपने ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं तो मैं अकेले ही रहती हूँ, कल मैं बहाना कर दूंगी और स्कूल नहीं जाऊंगी और तुम घर पे आ जाना। अब अजय ऐसा ही करता है, अगले दिन करीबन 11 बजे वो घर पे पहुंच जाता है। जब काजल के मॉम डैड घर पे नहीं होते हैं, वो दोनों अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। अब जो जो काजल होती है वो अजय को अंदर ले लेती है और थोड़ा नाश्ता पानी कराने के बाद दोनों थोड़े इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों मुद्दे पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी करना चालू कर देते हैं। अब जो अजय होता है वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काजल को अपने गोद में उठा के उसके बेडरूम में लेके चला जाता है। अब इन दोनों का कार्यक्रम चालू हो जाता है। अब जो अजय होता है वो काजल के पूरे कपड़े उतार देते हैं और उसे बेड पे लेटा देता है और उसके साथ छेड़ाछाड़ी करना चालू कर देता है, उसके साथ अब संबंध बनाना चालू कर देता है। अब दोनों इतने मसरूफ हो जाते हैं कि दोनों की सिस्कारियां रूम में गूंजने लगती है और काजल को तो बहुत ही ज्यादा मजा के साथ दर्द भी हो रहा था क्योंकि काजल का आज फर्स्ट टाइम था, तो काजल सह नहीं पाती है और अजय को अब मना करने लगती है। अजय उसकी बात सुन लेता है और उसे अब छोड़ देता है। अब जो अजय होता है वो कहता है कि मैं अगले दिन भी आऊंगा, लेकिन काजल उसे कहती है कि मैं तुम्हें फोन करूंगी तभी आना, लेकिन अगर मॉम डैड घर पे रहेंगे और तुम आ जाओगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तकलीफ में हो जाएंगे हम दोनों। अब अजय मान लेता है उसकी बात और अब जो काजल होती है वो मौका देखती है, मौका तलाश करने लगती है और जब भी उसे मौका मिलता है अजय को अपने घर पे बुलाया करती थी और दोनों बहुत ही ज्यादा मजे किया करते थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा मजे लेने लगते हैं, दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। लेकिन एक दिन की बात होती है जब काजल को बहुत ही ज्यादा मन कर रहा होता है, लेकिन अजय जो होता है वो शहर से बाहर होता है। काजल जब उसे कॉल करती है, उसे बुलाना चाहती है, तो अजय कहता है कि मैं अभी शहर में हूँ नहीं, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। अब जो काजल होती है उसे तो एक्साइटेड थी, उसे तो कोई ना कोई तो चाहिए था। अब वो इधर उधर ढूंढने लगती है किसी को, पर उसे आजू बाजू में कोई मिलता नहीं है, लेकिन सामने उसे उसका कुत्ता दिखाई देता है। अब वो कुत्ते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ छेड़ाछाड़ी करना चालू कर देती है। अब जो कुत्ता होता है, कुत्ते भी फुल मजा लेने लगता है काजल के। अब इसी दौरान उसका जो डोर था वो खुला रह गया था, उसने लॉक नहीं करी थी और उसकी जो पड़ोसन होती है वो आ जाती है उसके घर पे कुछ मांगने के लिए। अब उसे कुछ घर में कोई दिखाई नहीं देता है और बेडरूम का दरवाजा खुला दिखाई देता है, तो बिना नॉक किए हुए वह बेडरूम में चली जाती है और पर काजल को इस तरह से देख के एकदम से चौंक जाती है, एकदम से वह हैरान हो जाती है और उल्टे पांव वह वापस अपने घर पे आ जाती है। अब जब काजल को तो ये सब पता नहीं था कि उसके पड़ोसन ने ये सब कुछ देख लिया है। अब जब काजल के मॉम डैड घर पे आते हैं तो उसकी जो पड़ोसन होती है वो बोलती है कि तो आपकी बेटी को मैंने इस हालत में देखा है, अगर आपने सीरियसली नहीं लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब जो उसके मॉम डैड होते हैं वो सामाजिक आदमी होते हैं, उनको डर सताने लगता है कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है, तो वो फटाफट एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं उसके चेकअप कराने के लिए। उनको लगता है, उनकी जो पड़ोसन होती है वो बोल देती है कि तुम्हारी बेटी शायद से प्रेग्नेंट हो गई है और कुत्ते का बच्चा लेके घूम रही है। अब ये बात सुन के दोनों जो काजल के माता पिता होते हैं उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। तभी वह आनंद फानन में वो काजल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर होती है वो चेकअप करने के लिए काजल को अंदर ले जाती है। अब जब चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट निकल के आता है तो जो काजल के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो काजल के पेट में बच्चा तो था लेकिन वह कुत्ते का नहीं बल्कि इंसानी बच्चा था। अब जो डॉक्टर होती है उसे ये पोस्को केस लगता है, क्योंकि काजल की उम्र महज 15 से 16 साल की थी और ये उम्र में वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो वो पुलिस को बुलाना ठीक समझती है। अब पुलिस भी वहां पे कुछ देर में पहुंच ही रहा होता है, तब तक काजल की मॉम डैड होते हैं वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़का कौन है, किसके साथ तुमने ऐसा किया है। अब वह कुछ पता ही लगाते तब तक वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस काजल से पूछताछ करने लगती है। अब जो काजल होती है वो थोड़ा पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आते हैं काजल से तो वह टूट जाती है और वह अजय के बारे में सब कुछ बता देती है। अब अजय को गिरफ्तार करने की तैयारी चलने लगती है और कुछ ही देर में अजय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब जो अजय होता है उससे पूछा जाता है, जो अजय होता है वो पुलिस से बताता है कि मैंने कोई भी जबरदस्ती नहीं करी है, वही मुझे कॉल करके बुलाया करती थी तब मैं जाया करता था, अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉल डिटेल चेक कर लीजिए। अब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उसका कॉल डिटेल चेक करते हैं तो वो अजय को सही पाते हैं। वह देखते हैं कि करीबन 6 महीने से इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन चालू हुआ था और दोनों की बहुत ही लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी और जो अजय बोल रहा था वह सही पाते हैं। लेकिन अजय ने एक माइनर लड़की के साथ संबंध बनाया था, इसके लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे भी सजा
हो जाती है। अब जो काजल होती है, काजल के साथ भी सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब काजल भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे डॉक्टर से दिखाया जाता है, वो जो सेक्स एडिक्ट थी उसे ठीक कराने के लिए, और साथ में उसे बाल गिरा भेज दिया जाता है सुधार के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो काजल के माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया। उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कर लेगी। तो दोस्तों यह केस को आपके सामने लाने का एक ही पर्पस है कि अगर आप दोनों पार्टनर वर्किंग हैं तो आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के अपने बच्चों को दिया कीजिए, और कि आपके बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखें। तो आप भी अगर अपने बच्चों को मोबाइल या फिर लैपटॉप दे के रखे हैं तो जरूर उनका सर्च हिस्ट्री चेक किया कीजिए, ताकि कुछ हद तक आप अपने बच्चों पर कंट्रोल कर सके। वो इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस मिला होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अलर्ट रह सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।